गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 तक हमने कर लिया था। 5, 6 और 7 इस क्लास में करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगी अगर n कोई वैल्यू रख दी जाए, ठीक है। n एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है। प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ठीक है। अगर n की वैल्यू कुछ रख दिया जाए तो क्या यह संख्या 0 पे समाप्त होगी, ये हमें चेक करना है। और हम बता दें, आपको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, यदि n के, ठीक है, n के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 × 5 के पेयर में हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। 2 × 5 के पेयर में प्राप्त होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यह संख्या गुणनखंड 2 × 5 प्राप्त हो तो यह संख्या शून्य प्राप्त होगी। क्या दिया गया, शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे 6 की पावर n इंटू इसके गुणनखंड कर लेंगे 6 के, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 की पावर n। अब हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, जो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद हमने क्या पाया, यहाँ पे 2 और 3 आया है, जो कि रूल के हिसाब से हमें क्या लाभ पाना था, 2 × 5 पाना था। ये अगर पेयर यहाँ पे प्राप्त होता तो यह संख्या जो भी होती ये शून्य पर समाप्त होती, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमको सिर्फ यही बताना था ये शून्य पे समाप्त होगी या नहीं होगी। तो इससे प्रूफ होता है जब तक ये पेयर नहीं हमें मिल जाता तब तक यह संख्या शून्य पे प्राप्त नहीं होगी। और हमने देखा कि यहाँ पे 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो यह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए गुणनखंड इस प्रकार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। अब हमें गुणनखंड दिया गया है, ठीक है। गुणनखंड दिया गया है, इसे हमें गुणा करके फिर क्या बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये भाज्य संख्या तो है ही, लेकिन क्यों है ये बताना है। हम क्यों है पहले ये आप पे इस पे आते हैं, इस पॉइंट पे। कोई भी संख्या होती है, कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसके कई गुणनखंड निकलते हैं, जैसे 2 × 3 × 4 × 4 × 5 × 2, कुछ भी, मतलब कई गुणनखंड निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक वह खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं
भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से इंटू 1, इस तरीके से 2 से अधिक फैक्टर जिसमें होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। और इसी प्रकार आते हैं जो ये क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया गया, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। अब चाहे तो हम इन सब का गुणा करें, ठीक है, और उसके बाद 13 जोड़ दें, उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो उसके हम गुणनखंड निकालें और फिर उसमें बताएं कि इसमें अतः 2 गुणनखंड से अधिक संख्याएं हैं, तो यह संख्या क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। अगर 2 ही संख्याएं प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं और इसे हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। थोड़ा हम गुणा ना करके हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, प्लस के बीच में प्लस है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये क्या बच जाएगा, इसमें कॉमन ले लेंगे 7 इंटू 11 और ये प्लस का निशान 1, इस तरीके से हो जाएगा। ये 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और इसमें से 13 गायब हो जाएगा तो 7 इंटू 11 बच जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा 13 इंटू, यहाँ पे गुणे का निशान होता है, ठीक है, 11 सते 77 और 1 78, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर 13 इंटू इसके गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा इंटू, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 और 9, इस तरीके से हो जाएगा। इसके 2 गुणनखंड ये हो गए और इंटू 1 भी हो जाएगा। ठीक, अब ये कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, और इसके और भी गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये गुणनखंड जो है 2 से अधिक हैं, 2 गुणनखंड से अधिक है। ये तो 4 गुणनखंड हो गए, और चाहे तो इसमें और भी गुणनखंड, ये भी अभी और कैंसिल आउट होगा, और भी गुणनखंड निकल जाएंगे, लेकिन हम निकालेंगे नहीं, यहीं लिख देंगे अतः यह 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड हैं, तो यह संख्या भाज्य है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसके दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये प्लस 5, इस तरीके से दिया गया है। फिर से हम वही चीज़ चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका देखेंगे, ये प्लस 5 लिखा है तो क्या इसमें कहीं 5 है क्या, यहाँ पे है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन चला गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। और ये 5, अब इन सब का हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 छक 42 और ये 4 तियां 12 और ये 2 1 के 2 और ये प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे 12 से, सॉरी यहाँ पे गुणा है, फिर ये क्या हो जाएगा 5, इन दोनों को फिर से गुणा कर लेंगे 42 इंटू 12 दूना 24। ठीक है, और ये प्लस 1 और फिर ये दोनों को गुणा कर लेंगे इन दोनों का। ठीक है, गुणा कर लेंगे यहाँ पे साइड में, 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 16 4 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 1008 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू
1008 और ये एक जोड़ देंगे 1009 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर 5 इंटू इतना है तो इसमें गुणे 1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 गुणनखंड हो गए। और हमारा रूल क्या है भाज्य अभाज्य जानने का, अगर गुणनखंड सिर्फ 2 ही प्राप्त होते तो ही अभाज्य होगा, अगर 2 से 3 भी हो गए तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, वही लैंग्वेज आप फिर से लिखेंगे जो हमने पिछली वाले क्वेश्चंस में लिखे थे इसके पहले वाले पार्ट में। अतः यह संख्या 2 गुणनखंड से अधिक है, 2 गुणनखंड से ज़्यादा है, तो यह संख्या भाज्य भाज्य है। इसको लिखेंगे अतः यह गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, तो यह संख्या भाज्य होगी, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चक्कर इस तरीके से लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसी जगह से जब दूसरा कोई लगाता है तो 12 मिनट लगता है, ठीक है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, एक ही स्थान यहीं से चलते हैं और एक ही समय पे चलते हैं, ठीक है। आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में भी जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। कितने समय बाद वह पुनः एक दूसरे से मिल पाएंगे। दोनों की स्पीड अलग है, दोनों आगे पीछे चलेंगे, लेकिन वो कब जाके एक दूसरे से दोबारा मिल जाएंगे ये हमें बताना है, ठीक। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, सोनिया को कितना लगा है 18 मिनट, और ये रवि है, ठीक। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 12, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, अतः पुनः एक दूसरे से मिलने का समय, ठीक है। पुनः एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे, बराबर क्या करेंगे हम इसका 18 और 12 का एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 18 2 9 3 3 3 1, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 छक 12 2 तिया 6 और 3 एक के 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम लेने का तरीका हमने बताया था आपको
जो संख्या दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो संख्या कॉमन होती है, जैसे इसमें 2 है और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, ठीक है, ये पेयर हम लिख लेंगे 2 × 3, और जो पेयर बच रहा है उसे भी हम लिख लेंगे 3 और 2 × 3 × 2, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब ये है, इसे दूसरी लैंग्वेज में हम बता देते हैं, इस वाली संख्या में जिसकी घात अधिक होगी, जैसे इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक। और इसमें इस वाले में जिसकी घात अधिक होगी उसके पेयर को हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 को हम छोड़ देंगे और 2 की पावर 2 है, यानी इसकी घात पावर जो है ज़्यादा है इससे, तो इस वाले को हम लिख लेंगे 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, ठीक। इस तरीके से हमने लिख दिया और एलसीएम हो गया। तो इसको जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, गुणा करने पे कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 मिनट, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पुनः, ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि ये दोनों पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चक्कर मारते रहेंगे इस वृत्ताकार पथ की, और 36 मिनट बाद क्या होगा, एक दूसरे से कहीं भी ये मिल जाएंगे, ठीक। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है, और आगे की एक्सरसाइज हम आगे की लेक्चर में करेंगे। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट, नया एक्सरसाइज आपको आपके फ़ोन पे अपडेट्स आते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।